हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। दोस्तों, आपको मेरे साथ, मेरे विश्वास के साथ आपको जुड़े रहना है, ठीक है। मैं आपको 100% तैयारी करके दूंगा, आपको करवाऊंगा, मतलब मैं 100% आप लोग की तैयारी करवाऊंगा। मैं बिल्कुल 100 मार्क्स की आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं यूनिट में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं, मतलब जो आपको कराना चाहिए अभी सिलेबस के हिसाब से, उसको मैं करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जिस भी यूनिट से, जहां से भी जो बच रहा है उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। जितने अंतर आपके बच रहे हैं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि मुझसे गलती से छूट गया है, ये सब चीजें यदि बच रही हैं तो इन सबको भी मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप इसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग तो बस मेरे साथ बने रहिएगा, बस ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। मैं हर चीज आपको कंप्लीट कराऊंगा और मेरा वादा है कि आपको 100 नंबर में से 100 नंबर की तैयारी करवाऊंगा। और अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि 100 नंबर में से आपके कितने नंबर आते हैं, है ना। जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे आप उतने मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो दोस्तों, हमारा यूनिट 14 है, इसका यूनिट 14 का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये हमारा यूनिट है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये नाम ही है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। मींस दोस्तों, हमें इस यूनिट में ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड को पढ़ना है जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, है ना। तो दोस्तों, इसमें मेनली जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, इस यूनिट में मेनली दोस्तों हमें एमीन पढ़ना होता है। मेनली हमें इसमें एल्किल एमीन, हम ऐसा कहें एल्किल एमीन, आर सिंगल बॉन्ड NH2, इसको हमें पढ़ना होगा। मतलब पूरा हमारा एमीन समूह इसमें चलता है, ठीक है। तो एमीन समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है हमारा एमीन समूह। तो एमीन समूह से जितने भी यौगिक इसमें बन सकते हैं, जितने यौगिक बनते हैं, वो सब यौगिक हम पढ़ेंगे, ओनली एमीन समूह वाले, ठीक है। तो एमीन समूह से हमारा ये भी बनता है, द्वितीय एमीन बनेगा, तृतीय एमीन बनेगा, है ना, और एनिलीन बनेगा। तो मतलब दोस्तों, इन सब से संबंधित हमें ये चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो टोटल हम कहें कि इसमें हमें एमीन पढ़ना है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना है कि एमीन समूह है और एमीन समूह से जितने यौगिक बढ़ते हैं उन सबको चीजों को हमें इस यूनिट में कंप्लीट करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या हम इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाइयों, हम इसमें एमीन को ही पढ़ेंगे कि जो एमीन होती है, एमीन क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एमीन, तो हमारी फर्स्ट हेडिंग डलेगी एमीन क्या है, ठीक है। अब एमीन, सबसे पहले देखो हमें एमीन पढ़ना ही है इस यूनिट में, तो एमीन को हमें जानना भी तो जरूरी होगा कि एमीन होता क्या है, ठीक है। तो एमीन दोस्तों बहुत सिंपल है, ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें एमीन समूह उपस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन, ठीक है। तो आइए मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें परिभाषा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिनमें जिनमें एमीन समूह, एमीन समूह क्या होता है मेरे भाई? सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2 ही होता है एमीन समूह। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमीन समूह जुड़ा होता है, है, जुड़ा होता है, एमीन कहलाते हैं, ठीक है। एमीन कहलाते कहलाते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमीन समूह जुड़ा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एमीन बोलते हैं, ठीक है। अब ये एमीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एमीन के एग्जाम्पल क्या है? तो दोस्तों, इस एमीन का एग्जाम्पल CH3NH2, देखो इसमें भी एमीन जुड़ा है। देखो ऐसे
मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक, देखो ये कार्बनिक यौगिक है और इसमें एमीन जुड़ा है, मतलब ये क्या है आपका एमीन है, एमीन समूह जुड़ा है, मतलब ये क्या है एमीन है। और इस एमीन का नाम क्या है, तो दोस्तों ये मैथिल है और ये क्या है एमीन, तो इसका नाम है मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। ठीक है, चलो और भी हमने देखे हैं, जैसे रिंग के ऊपर जुड़ा हो CH2, रिंग के ऊपर जुड़ा हो NH2, तो ये भी क्या है हमारा एमीन है। ठीक है, और एमीन है तो ये क्या है बेंजीन, और ये क्या है एमीन, तो बेंजीन एमीन क्या है, बेंजीन एमीन है ना। लेकिन दोस्तों इसको हम बोलते हैं एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, तो ये एमीन है। ठीक है, तो ये हमने एमीन को समझा कि जिसमें NH2 जुड़ा होता है वो एमीन कहलाते हैं। ठीक है, बट मेरे भाई जो एमीन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन, तृतीय एमीन, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हेडिंग डलेगी प्राथमिक एमीन, है ना। क्या डलेगी हेडिंग, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, है ना। अब ये प्राथमिक एमीन क्या होता है, तो दोस्तों प्राथमिक एमीन की बात करें तो ये क्या होता है इसको समझें। तो प्राथमिक एमीन जो होता है ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एमिनो समूह के साथ एक एल्किल या एक एरिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, अब एल्किल तो आप जानते ही हो, मेथेन एथेन प्रोपेन, है ना। और एरिल का मतलब होता है बेंजीन वाला समूह। ठीक है, जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन बोलते हैं। ठीक है, अभी प्राथमिक एमीन को कैसे बनाया जाता है तो उसको समझ लीजिए। क्या है दोस्तों, यदि हम एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड होता है आर सिंगल बॉन्ड एक्स, आर सिंगल बॉन्ड एक्स, है ना। यदि इस एल्किल हैलाइड की हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दें, किसके साथ अभिक्रिया करा दें, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करा दें। ठीक है, तो अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया का जो एक H है, एक H इस X को कर देगा बाहर और बन जाएगा HX। क्या बन जाएगा HX, तो HX बन के बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा NH2 और यहाँ पर क्या बचा R, तो ये हो गया R और ये हमारा हो गया NH2। तो ये हमारा बन गया मेरे भाई प्राथमिक एमीन बन गया। क्या बन गया, प्राथमिक एमीन बन गया। ठीक है ना। और दूसरी परिभाषा हमारे ये भी है मेरे भाई कि प्राथमिक एमीन से एक समूह, मतलब एक एल्किल हो सकता है या फिर एक एरिल समूह हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो दोस्तों R की जगह हम क्या ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, X की जगह हम Cl ले सकते हैं और ये हमारा NH3 है। ठीक है, तो यहाँ से एक H एक Cl के साथ बना लेगा मेरे भाई HCl, और ये NH2 इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये हमारा बन जाएगा NH2। ठीक है, तो ये भी हमारा प्राथमिक एमीन है ना। लेकिन ये प्राथमिक एमीन में हमारा भाई क्या है, मैथिल एमीन, है ना। मतलब दोस्तों जो मैथिल एमीन होता है इसको प्राथमिक एमीन ही बोलते हैं, और ये एल्किल एमीन है, मतलब ये भी हमारा प्राथमिक एमीन है। ठीक है, ये एल्किल होता है ना R और ये एमीन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने मेथिल क्लोराइड लेके बनाया, हम यहाँ पर एथिल क्लोराइड लेकर भी इसको बना सकते हैं। तो हमारा एथिल क्लोराइड लेके बनते तो एथिल एमीन बनता, जो भी हमारा प्राथमिक एमीन होता। ठीक है, तो सीधी सी बात आपको याद रखना है दोस्तों, यदि एल्किल हैलाइड की अमोनिया से क्रिया करा देंगे तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्राथमिक एमीन है, ये भी प्राथमिक एमीन है, और यदि हम एथिल से क्रिया करा दे तो वो भी प्राथमिक एमीन होता। ठीक है, और यदि हम क्लोरोबेंजीन से क्रिया कराते तो हमें एनिलीन प्राप्त हो जाता, जो भी हमारा प्राथमिक एमीन होता। ठीक है, तो आप समझ गए हो, इनमें से आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, और भी बता दूं प्राथमिक एमीन बनाना। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से बनाओ। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, तो ये हमारा है रिंग के ऊपर Cl, है ना। इसकी भी आप किससे क्रिया करा दीजिए मेरे भाई, अमोनिया से क्रिया करा दीजिए, तो एक H एक Cl के साथ बना लेगा HCl बना देगा। क्या बना देगा HCl, और NH2 बचा तो वो रिंग के ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एनिलीन। क्या बन गया, एनीलीन, लीन। तो इसको भी मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन, है ना। तो यदि क्वेश्चन आता है कि एमीन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं बताइए, तो एमीन की परिभाषा, ये एग्जांपल, प्राथमिक एमीन उसकी परिभाषा, और जो मैंने आपको ये 1 2 3 लिखवा दी हैं, 3 में से आप कोई एक एग्जाम में लिख सकते हो। समझ रहे हो ना, आपको तीनों के तीनों नहीं लिखना है। ठीक है, कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद इस सबको बताने के बाद आप क्या डालोगे, हेडिंग द्वितीय एमीन। तो मैं इसको हटा रहा हूं, है ना, द्वितीय एमीन हम हेडिंग डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दी द्वितीय एमीन। ठीक है, चलो
द्वितीय एमीन। ठीक है, तो हेडिंग हमारी क्या डलेगी, द्वितीय एमीन, द्वितीय एमीन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे एमीन, ऐसे एमीन जिनमें एमिनो समूह के साथ दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं। कितने एल्किल समूह, दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, द्वितीय एमीन कहलाते हैं। ठीक है, देखो अब द्वितीय एमीन को बनाएंगे कैसे, तो दोस्तों जो द्वितीय एमीन है, इस द्वितीय एमीन को हम प्राथमिक एमीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, प्राथमिक एमीन से बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा प्राथमिक एमीन क्या था, आर सिंगल बॉन्ड NH2, अभी हमने बना के बताया, यही था ना, है ना। तो इस प्राथमिक एमीन से हम बनाना है द्वितीय एमीन। तो देखो प्राथमिक एमीन की हम दोस्तों क्रिया कराएंगे एल्किल हैलाइड से। किससे, एल्किल हैलाइड से, है ना। और एल्किल हैलाइड क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड X, ये होता है ना। तो जैसे ही हम इसकी क्रिया कराएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, जो X होगा एक H को, जो आपको एक H दिख रहा है, एक H को फिर से बाहर कर देगा और बना लेगा, सॉरी क्या बना लेगा, एक एच को फिर बाहर कर लेगा और बना देगा HX। ठीक है, HX बचा। अब इधर से क्या बचा, R, तो ये R, इधर क्या बचा, केवल RH बचा, सॉरी NH बचा। क्या बचा, NH, क्योंकि एक H तो X के साथ चला गया। ठीक है, NH। ठीक है, अब एक R ये आ गया, तो एक R ये है। ठीक है, तो देखो इसमें दो एल्किल समूह जुड़े हैं, मतलब ये क्या है, द्वितीय एमीन है। क्या है, द्वितीय एमीन है। ठीक है, अब मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, जो आपका बेंजीन समूह है, बेंजीन समूह से भी आप बना सकते हो, है ना। जैसे दो एल्किल समूह है तो दो एरिल समूह भी जुड़ सकते हैं, तब भी हमारा द्वितीय एमीन प्राप्त होता है। जो अभी मैंने बना के बताया था उस टाइप से भी आप बना सकते हो, दिमाग लगा कर। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा एमीन बना है, द्वितीय एमीन। ठीक है, द्वितीय एमीन। ठीक है, एमीन, है ना। तो मतलब याद रखना दोस्तों, यदि एन के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हैं तो वो द्वितीय एमीन होगा, एक जुड़ा है तो प्राथमिक एमीन होगा। ठीक है, चलो इसके बाद ये तो आपने कर लिया, अब हमें क्या बनाना है, तृतीय एमीन। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए तृतीय एमीन, तृतीय एमीन। ठीक है, तो तृतीय एमीन की परिभाषा क्या हो जाएगी मेरे भाइयों, क्या हो जाएगी, यदि मतलब ऐसा एमीन जिसमें एमिनो समूह के साथ तीन एल्किल समूह जुड़े होते हैं। कितने एल्किल समूह, तीन एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे तृतीय एमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीय एमीन कहते हैं। ठीक है, तो तृतीय एमीन को मेरे भाई हम द्वितीय से प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे, द्वितीय से। देखो द्वितीय ये है ना, तो R सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, अब द्वितीय एमीन से हमें कैसे प्राप्त करना है, तो दोस्तों इसकी भी हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, तो क्रिया कराएंगे तो X क्या करेगा मेरे भाई, H को क्या कर देगा बाहर, और ये हो जाएगा HX बाहर, HX हो गया बाहर। अब क्या बचा, R, एक R बचा और दो R इसमें है, तो इधर क्या बचा, जो इधर बचा पहले वो लिखो, तो R, इधर क्या बचा, केवल N और ये R, क्योंकि ये H तो किसके साथ चला गया, X के साथ, है ना, HX बना लिया। ठीक है, अब एक R इधर से बना तो एक R इधर पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया तृतीय एमीन। क्या बन गया, तृतीय एमीन। देखो तीन समूह जुड़े हैं, तीन एल्किल समूह जुड़े हैं तो मतलब तृतीय एमीन। ठीक है, दो समूह जुड़े हैं तो द्वितीय एमीन, और एक जुड़ा है तो प्राथमिक एमीन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो प्राथमिक एमीन है एल्किल हैलाइड और अमोनिया की क्रिया से बनता है, फिर प्राथमिक एमीन से द्वितीय बनता है और द्वितीय से बनता है तृतीय एमीन, है ना। तो ये हुआ हमारा दोस्तों एमीन का पूरा वर्गीकरण। एमीन क्या है, एमीन कितने प्रकार के होते हैं, सब चीजें आपके सामने है, मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है। ठीक है दोस्तों।